So let's see about this question. So this question states that कि एक टावर है और जिसको 100 मीटर की हाइट हमें गिवन है टावर की, और ये 100 मीटर की हाइट में हमने एक बॉल को ऊपर से रिलीज किया है। रिलीज का मतलब यही हुआ कि u 0 हो गया। तो लेट्स से कि ये x डिस्टेंस ट्रेवल करती है और दूसरी बॉल को नीचे से हमने ऊपर फेंका है लाइक दिस, और ये बॉल नीचे जा रही है और ये 100 माइनस x डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन होगी, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। जैसा हम जानते हैं कि हमें जब भी फ्री फॉल का केस दे रखा होगा तो हमें कभी भी इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं होती, और बाय चांस कई बार इसका एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी आता है जिसमें इनिशियल वेलोसिटी नीचे से फेंक रहा है बॉल को तब भी गिवन नहीं होती। वो भी क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट जब आएगा तो मैं आपको उसका वे बताऊंगा। फिलहाल जो क्वेश्चन सामने है इसमें 100 मीटर का टावर है और इनिशियल वेलोसिटी u 0 है और ये नीचे x डिस्टेंस ट्रेवल करती है, तो ये बचा हुआ 100 माइनस एक्स ट्रेवल करेगी और जाहिर सी बात है ये दोनों इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे मिल जाएंगी, जैसा कि हमें क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा इन दोनों को यहाँ पे मिलने के लिए। तो हम अगेन दो इक्वेशन बनाएंगे। अगर आप इसमें अभी भी समझो, दो इक्वेशन जो बना रहे हैं उनका एक फ्रेम ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेम है, इधर से इधर तक का और इधर से इधर तक का। तो एक पॉइंट ऑफ फ्रेम जब सेम होता है तभी फाइनल आंसर हमारा वैल्यूएबल बनता है, फाइनल आंसर सही होता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि दो जर्नीज का एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ऐसा जरूर होना चाहिए जहां से वो इनिशियली मिल रहे हो या स्टार्ट हुए हो, ताकि हम इक्वेशन ऑफ मोशन एग्जिट कर सके। सो x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जैसा कि हम जानते हैं, और यहाँ पे a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और u 0 हो जाएगा। सो x इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर ही बचेगा मेरे पास। सो दिस टर्न्स आउट टू बी माय फर्स्ट इक्वेशन, और g की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बोला है 10 डालने के लिए, तो अल्टीमेटली अगर मैं g 10 डालता हूँ तो इट टर्न्स आउट टू बी 5t स्क्वायर। सिमिलरली मैं 100 माइनस एक्स के लिए भी एक इक्वेशन बना लूंगा। 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 50t प्लस हाफ इंटू में 5t स्क्वायर, और अगर मैं इसको ढंग से देखूं तो बॉडी का मोशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखूं तो वहां पे माइनस साइन आना चाहिए। रीजन अब इसमें भी आपको समझना पड़ेगा, दैट इज डायमेंशनल, और या यू कैन से दैट साइन कन्वेंशंस। तो आप बॉल रिस्पेक्टिव में निकाल सकते हो, या तो बॉल पे बैठ जाओ और बॉल जिस डायरेक्शन में जा रही है वो पॉजिटिव, उसके अपोजिट सब नेगेटिव। तो अगर आपने ऊपर वाली इक्वेशन को पॉजिटिव लिया है तो इस रिस्पेक्ट में ये वाला पॉइंट जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है। तो अगर मैं इस वाली बॉल के रिस्पेक्ट में देखूं तो ये वाली बॉल ऊपर की तरफ जा रही है जबकि इसमें जी अभी भी नीचे लगेगा। दैट्स वाई इन दिस पर्टिकुलर पार्ट यहाँ पे जी हमें नेगेटिव डालना चाहिए। ये मैंने जानबूझ के पॉजिटिव डाला है ताकि आपको मैं समझा सकूं कि नेगेटिव हम क्यों डालने वाले हैं और किस रिस्पेक्टिव में डाल रहे हैं। सो टर्न्स आउट टू बी 100 माइनस एक्स इक्वल्स टू 50t माइनस 5t स्क्वायर, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू गिवन है दैट इज 5t स्क्वायर, और यहाँ पे हम पुट ऑन करेंगे x के अंदर। तो जब हम इस चीज को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से t की वैल्यू निकल के जो आएगी दैट टर्न्स आउट टू बी 2 सेकेंड। कैसे? दैट इज 100 इक्वल्स टू 50t, एंड तो यहाँ से t हमारे पास निकल गया 2 सेकेंड। द करेक्ट आंसर इज सी।